तो गाइस फाइनली आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी ओवर हो गई और कहीं ना कहीं वीकली एक्सपायरी तो हमारी खत्म हो ही गई थी। हालांकि हर वीक एक्सपायरी हो रही थी क्योंकि वो कुछ डेट्स ऐसी निकली थी कि कहीं ना कहीं हर वीक एक्सपायरी हो पा रही थी हमारी, लेकिन अब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं हुआ करेगी, अब सीधे मंथली एक्सपायरी हुआ करेगी। तो मैं यही देख रहा था कि अगर कल किसी बंदे को ट्रेड करना होगा बैंक निफ्टी में, तो अगर आप देखो अभी तो लॉट साइज चेंज भी नहीं हुआ है। मैं लॉट साइज चेंज होने के पहले की बात कर रहा हूँ। अगर लॉट साइड 15 ही रहता है तो मैं 52,300 एट द मनी की कॉल देख रहा था अभी, तो 975 रुपये की चल रही है अभी। अब आप ये सोचो कि पहले अगर जो वीकली एक्सपायरी होती थी वहां पे अगले दिन पहले दिन का जो प्रीमियम होता था हमारा कुछ 350 400, मैक्सिमम 450 500 रुपये तक मैक्सिमम जाता था जितना मुझे पता है। अगर इंडिया विक्स कम है तो और भी कम हो जाता था अब वो। लेकिन अब तो मतलब अगर एक लॉट 15 का था तो 15 इंटू 400 500 मान लो, आप 600 मान लो, 15 तब भी 9,000 रुपये चाहिए थे। अब आपको चाहिए 15 इंटू 1000, 15,000 रुपये, तो ऑलरेडी मार्जिन ज़्यादा हो गया। और अगर यही एक लॉट की जगह दो लॉट हो जाता है तो आपको 30 इंटू 1000 ऑलमोस्ट 27 या 28 हज़ार रुपये चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हिट हुआ है छोटे लोगों के पास, जो जिनके पास छोटा कैपिटल है। मतलब छोटे लोग, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, जिन लोगों के पास छोटा कैपिटल है। ठीक है। अब इसीलिए मैं थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में रहने की सोच रहा हूँ कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाला था कि मैं कुछ अब नए तरीके ढूंढने ही पड़ेंगे, हमें सिस्टम ट्रेडिंग पे आना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग शायद इतनी इजीली नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आपके पास बड़ा कैपिटल है या नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली आपने देखा होगा छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करता हूँ। और बैंक निफ्टी जाते जाते बहुत अच्छा खासा हमें मार के गया है। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो आपको पता है कि क्या हुआ है आज। ठीक है। और जहाँ तक अब आगे की सवाल है, आगे प्लान तो करना ही पड़ेगा। क्रिप्टो में मैं तो वैसे ही मैं ट्रेड करना शुरू कर ही चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे डेली एक्सपायरीज होती है। वहाँ पे मैं अभी डेल्टा के लिए अलग चैनल भी बनाने वाला हूँ। डेल्टा एक्सचेंज का वहाँ पे अकाउंट भी खुलाने वाला हूँ अपना। तो वहाँ पे नए अकाउंट से ट्रेड करने वाला हूँ मैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आज काफ़ी दिक्कत आनी आई होगी आप लोगों को भी। मार्केट्स पिछले 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान करा है ऑप्शन बायर्स को, खासकर उन लोगों को जो 12 बजे के बाद ट्रेड करने आते हैं। उससे पहले जिन्होंने ट्रेड करा होगा वो तो आई थिंक काफ़ी अच्छा पैसा कमा के निकल जाते होंगे। मॉर्निंग वाले ट्रेडर्स हमेशा अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर वहां पे रिवर्स में जिनको ट्रेड नहीं करना था वो मॉर्निंग में जाते हैं। अंधाधुंध ट्रेड करने वाला मॉर्निंग में बहुत पैसे गवाता भी है, क्योंकि मॉर्निंग में जो वॉलेटिलिटी होती है वो हर किसी के झेलने की बस की बात नहीं है। अब आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अब 3 दिन हो चुके हैं मार्केट में। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के पोजीशन पे नहीं जा रहा हूँ आपकी, अगर आप टेलीग्राम पे देख लेना, अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ जाओ। और अब बात करें हम सबसे पहले निफ्टी की। कल एक्सपायरी होने वाली मंथली, 3 मंथली एक्सपायरी हो चुकी हैं, बिल्कुल डेड एक्सपायरीज हुई हैं, कोई मूव नहीं आया इतना बढ़िया। आज थोड़ा सा मूव आया था दिन में बैंक निफ्टी में, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं बाद में ही आया था, वो मूव मेरे हाथ से निकल ही चुका था। और नॉर्मली मेरे साथ यही हो रहा है कि जब भी मैं मार्केट में आ रहा हूँ मूव निकल के जा रहे हैं। और एडजस्टमेंट में भी कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस हिल रहा है मेरा धीरे धीरे, क्योंकि एडजस्टमेंट भी उस तरह से काम नहीं करी इन 3 दिन, मैंने ये भी देखा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो सेलिंग के लेवल्स में हमें कोई भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। सेलिंग के हमारे लेवल यही रहेंगे 24,137, 24,062, 23,999। ये हमने निकाले थे। 2 दिन से मार्केट होल्ड कर रहा है। जब भी ये लेवल टूटेगा मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, हो सकता है गैप फिलिंग तक भी आ जाए। मैंने फिर भी आपको थोड़ा कम टारगेट दिया है। ठीक है। बाइंग के लिए भी मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा। अगर आप देखो बाइंग में भी हमारे लेवल्स के आसपास से ही घूम रहा है मार्केट। तो 24,369 के ऊपर 486 बाइंग के भी हमारे यही लेवल रहेंगे, सेलिंग के भी ये लेवल रहेंगे। एनालिसिस जिसको देख रही है वो कल वाला वीडियो देख सकता है कि किस तरह हमने लेवल्स निकाले थे अपने। ठीक है। बात करें हम बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी की बात तो मैं कर रहा हूँ, हालांकि अब मैं थोड़ा धीरे धीरे सेंसेक्स भी इंक्लूड करना शुरू कर दूंगा एनालिसिस में अपनी, क्योंकि बैंक निफ्टी सेंसेक्स अपने आप बैंक निफ्टी बनेगा। वो बात अलग है, सेंसेक्स से प्रीमियम बड़े वाइल्ड है, वो देखना भी यही होगा कि कैसे चलता है, क्योंकि सेंसेक्स की तो वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी अभी। तो सेंसेक्स में धीरे धीरे मैं भी शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं सेंसेक्स नॉर्मली एक्सपायरी पे ही ट्रेड करता हूँ। तो सेंसेक्स विदाउट एक्सपायरी किस तरह से प्रीमियम मूव करते हैं वो भी देखना पड़ेगा हमें कल से। ठीक है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारा लेवल एक्टिवेट तो हुआ कहीं ना कहीं, 52,353 एक्टिवेट हुआ था। 542 तक सोच रहा था मैं जाएगा, एटलीस्ट 500 वालों को निकाल के आएगा। बट 400 पॉइंट का मूव आया सिर्फ, और उसके बाद मार्केट ये जो नीचे आया है ना, यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को लॉस हुआ होगा। क्योंकि अगर विक्स देख रहे हो आप, इतनी विक्स में प्लस इंडिया विक्स भी साथ दे रहा था, इंडिया विक्स कहीं ना कहीं 4 साढ़े 4% टूट गया। मतलब ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो इंडिया विक्स 15-16 था कल। तो अच्छे प्रीमियम मूवमेंट होते थे, लेकिन इंडिया विक्स की वजह से प्रीमियम में भी बहुत ज्यादा डीके हो रहा था। तो आज बहुत मुश्किल था, कल भी मुश्किल था, परसों मिड कैप वालों के लिए मुश्किल था। बैंक निफ्टी में मूव तो आ रहे हैं, हम देखो यहाँ पे मूव आया 10:30 के बाद पूरा साइडवेज। आज भी ऑलमोस्ट 10-20, मतलब ये मूव आया, इसके बाद पूरा साइडवेज ही कह सकता हूँ मैं इसको, कोई प्रीमियम मूव नहीं हो रहे थे। ठीक है। अब इसके लेवल से एडजस्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। ये बाइंग का लेवल हमारा 5,452 भी नहीं रहेगा, 555 जब तक, 555 भी नहीं, मैं थोड़ा सा बफर और देंगे हम इसमें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। और मैंने आपको उस दिन भी 2-3 दिनों से दिखा रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ वो जोन कौन सा जोन है कि जहाँ पे मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। मुझे ऐसा लगता है कल वो दिन हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बैंक निफ्टी में जब ट्रेड नहीं कर पाएंगे और उसी टाइम ये मूव ला के लेके आ सकते हैं। ये जोन मैं आपको 2-3 दिन से दिखा रहा हूँ कि ये जो जोन है, ये वाला जोन बहुत बार टेस्ट हो चुका है। यहीं पे होल्ड कर रहा है मार्केट 3 दिन से। क्रॉस करा तो सीधे सीधे हमारे पास 53,200 तक के टारगेट मिलेंगे, 600-700 पॉइंट में मिल सकते हैं इजीली। ठीक है। तो हमारा जो लेवल होगा
इस हायर रेंज को मार्क कर लेते हैं, इसका क्या है। इसका अगर मैं हाई देखूं तो 52 582, तो हम थोड़ा सा बफर देके इसको 52 6, 52 630 या 650 ले लेते हैं। 650 के ऊपर हम बाय जरूर करेंगे। सबसे पहला टारगेट जो हमारा होगा, अगर आप देखो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, गैप कहाँ तक आ रहा है, ये गैप आ रहा है 858 तक। इतना भी मिल जाएगा तो भी हमें 250 पॉइंट मिल सकते हैं। ये निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 53,000 तक का। तो 53,000 में 350 400 पॉइंट तो इजिली मिल ही सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं दिखाऊँ आपको ये, तो मेरी उम्मीद थी कि आज हो सकता है, ये आज हो जाना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मार्केट सबकी ऐसी तैसी करने में ही लगा हुआ है अपने बायर्स की, तो ये चीज़ हो गई। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग के लिए मैं अभी भी इस जोन के नीचे ही सेल करना चाहूंगा, जो हमारे कल के लेवल से, क्योंकि 52,000 के नीचे आएगा मार्केट 51, इस गैप तक भी जा सकता है। बट अगर इतना भी मिल गया तो आई थिंक हो जाएगा। बट कल देखना ये होगा कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, कितने महंगे प्रीमियम मिलते हैं। पैसे तो आपको ज़्यादा लगने वाले ही हैं कल, चाहे मंथली एक्सपायरी हो, और लॉट बढ़ेगा तो और ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, दिक्कत यही है। बाकी सेंसेक्स भी इंक्लूड कर ही लेंगे आज। सेंसेक्स कल से मैं ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा वैसे तो। सेंसेक्स में अगर हम देखें, हम सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं 3 दिन से मार्केट साइडवेज है। एक मिनट गाइस, ये डिलीट कर देते हैं पहले। ये क्या हो रहा है, ओके। सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं सेलिंग का जो लेवल होगा हमारा, ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग व्यू का जो ये डिलेड चार्ट होता है, अभी मार्केट क्लोज होने के बाद तो ठीक दिखता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में ट्रेड करो जीरोधा का चार्ट देखना, इसका चार्ट मत देखना, कोई डिले चलता है। यहाँ पे हम, ये जोन जब टूटेगा 70 700 का, तब सीधे सीधे इस गैप फिलिंग तक आ सकता है मार्केट, 79 150 तक का। ये टारगेट मिल सकते हैं हमें। बट अगेन 600 700 पॉइंट बहुत होते हैं, अगर हमें 300 भी मिल जाए तो भी बहुत है। अगर मार्केट अपसाइड लौटता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो 80,590, इसके ऊपर का लेवल हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास 87 तक टारगेट मिल रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस करना ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है इसको, क्योंकि 15 मिनट में बहुत बड़े बड़े मूव दिख रहे हैं। 79 761 के नीचे पहला हम टारगेट रखेंगे 411, सेकंड टारगेट रखेंगे हम 150। बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दे रहा हूँ मैं, बट फर्स्ट टारगेट पे हमें आधा प्रॉफिट बुक करना ही है। अगर किसी को टेल करना है तो टेल कर सकता है। बाइंग के लिए अगर बात करें, 591 के ऊपर 725, और सेकंड टारगेट अगर रखना है हमें 814 तक के टारगेट रख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी देखते हैं कल से क्या होता है भाई। ऑप्शन बायर्स की तो बैंड बजा ही चुके हैं, अब और कितनी बजाएंगे ये देखने वाली बात है। 3 दिन से आप देख ही रहे हो, मंथली एक्सपायरीज का मजाक बना रखा है इन्होंने, कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा। और अगर आप क्रिप्टो में देखोगे तो क्रिप्टो हमारा 1 लाख पहुंचने वाला है, वहां से भी वो 1 लाख पहुंच के भी $7,000 गिर गया था कल। और वहाँ पे अच्छे मूव्स, डेली एक्सपायरीज होती है, तो लेट्स सी वहीं पे थोड़ा बहुत स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से। स्टार्ट करना शुरू कर दिया था मैंने, लेकिन मैं अपने अकाउंट में ट्रेड नहीं कर पाऊंगा वहाँ, तो इसलिए मेरे को दूसरा अकाउंट खुलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।